Hello students, you are welcome to Crack Your English Competitive Classes. I am KK Malhotra. Past indefinite tense, that's very important for you and for the examination. As you know about this, आपको इसको बारे में जानकारी है. Past indefinite tense, that's very normal. यदि past indefinite की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का V2 आई मीन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल कर देना है. ये हुआ आपका अफर्मेटिव के लिए. निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर डीड किसी भी सेंटेंस में अगर है तो डीड के बाद आने वाला जो वर्ब होता है हमेशा V1 होता है. आई डिड नॉट वेंट, दैट्स रॉन्ग. आई डिड नॉट गो. ओके, डीड अगर कहीं भी सेंटेंस में है तो उसके बाद आप V1 का इस्तेमाल कर लें. V2 V3 V4 नहीं. ओके, यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो पहले डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. WH क्वेश्चंस बनाना है तो WH वर्ड्स को लिखें, उसके बाद डिड का इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को आप रख दें. ये आपका कुछ स्ट्रक्चर मैंने बता दिया. ओके, पास्ट इंडिफिनिट का कुछ यहाँ पर वेरियस सिचुएशन है, याद रखिए. उसका इस्तेमाल अलग अलग फंक्शन में होता है. इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ एग्जैक्ट टाइम. लिसन टू मी केयरफुली. यदि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम. अगर इसके बाद यदि सब्जेक्ट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यदि इसके बाद अगर सब्जेक्ट आता हो तो सब्जेक्ट के बाद आपको V2 रखना है. याद रखिएगा, ये आपका V2 यहाँ पर है. यहाँ पर किसी भी वर्ब का फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा. इसके जगह पर आपको V3 ऑप्शंस में होगा, काट दीजिएगा. V4 होगा, V1 होगा, 2 प्लस V1 होगा. टोटल रॉन्ग हो जाएगा. सिर्फ आपको सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट के बाद V2. याद रखिएगा, आप किसी भी तरह का एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हो, खास करके मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, कॉमन एरर्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ एग्जैक्ट टाइम, तो इसके बाद यदि सब्जेक्ट है तो आपको V2 का इस्तेमाल करना होगा. ओके, इट इज़ टाइम आई मार्केट. याद रखिएगा, छोटा सा उदाहरण आपके सामने दिया जा रहा है. इट इज़ टाइम आई मार्केट. इट इज़ टाइम मैच कर लीजिएगा. इट इज़ टाइम तो आ गया और इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ आई, और आई यानी कि सब्जेक्ट दिया हुआ है और सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब दिखाना है. वर्ब यहाँ पर सर अंडरस्टूड है, आई मीन ये आपके गैप हैं, इसी में आपको सेट करना है. मार्केट तो लिखा हुआ है, याद रखिएगा. तो वर्ब यहाँ पर क्या होगा, आई हैव जस्ट टाउट यू कि इट इज़ टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट हो तो वर्ब आपका V2 होगा. गो नॉट, गो तो आएगा नहीं. वेंट, यही आपका आंसर है. इट इज़ टाइम आई वेंट टू मार्केट. एम गोइंग टू आउट, हैव गॉन टू नॉट. सो इट इज़ टाइम आई वेंट टू मार्केट, ये आपका सही जवाब होगा. तो याद रखिएगा, जो आपका आंसर है वो आपका भी बनेगा. ओके, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ एग्जैक्ट टाइम. सेम टू सेम ही है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है. और याद रखिएगा, एग्जाम टाइम में बहुत ही बारीकी से जज करना पड़ेगा. इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम दोनों आइडेंटिकल है, दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर इसके बाद सब्जेक्ट आता है तो वर्ब आपका V2 हो जाएगा, आई मीन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके,
और अगर इसके बाद सब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, इसके बाद यदि सब्जेक्ट नहीं है तो आपका वर्ब टू प्लस V1 होगा। याद रखिएगा, इसमें इसमें 2 प्लस V1 को हमने गलत काटा और यहाँ पर हमने 2 प्लस V1 को सिलेक्शन किया। क्यों? क्योंकि इसके बाद यदि सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब V2, और यदि सब्जेक्ट आपका अब्सेंट है तो 2 प्लस V1 का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके। इट इज़ टाइम इंग्लिश, याद रखिएगा, इट इज़ टाइम के बाद स्पोक दिया हुआ है, ये V2 है तो गलत से V2 को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इट इज़ टाइम के बाद आगे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मेरा अब्सेंट है, तो हमको 2 प्लस V1 खोजना होगा। स्पोक आउट, हैज स्पोकन आउट, स्पीकिंग आउट, योर आंसर्स विल बी डी। इट इज़ टाइम टू स्पीक इंग्लिश। ओके। मेजर योर सेल्फ, खुद को जांच कर लीजिए कि आपने इससे कितना सीखा। इट इज़ हाई टाइम राम इंग्लिश स्पीक्स टू स्पीक, स्पोक और हैज स्पोकन। याद रखिएगा, हाई टाइम के बाद हमारा राम एक सब्जेक्ट है, और यदि सब्जेक्ट हो तो वर्ब V2 होगा, और V2 होगा तो स्पीक्स V5 है, ये आउट हुआ। टू स्पीक ये भी आउट हुआ, हैज स्पोकन ये भी आउट हुआ। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। इट इज़ हाई टाइम राम स्पोक इंग्लिश। इट इज़ हाई टाइम राम स्पोक इंग्लिश। ओके। इट इज़ टाइम रोहित मार्केट, रोहित आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब फिट करना है, तो इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट है तो वर्ब तो हमारा V2 होगा। गोज ये 5 है, आउट हुआ। ये हैज गॉन 3 है, आउट हुआ, और ये 5 है, ये भी आउट हुआ। आंसर हो जाएगा 1 2। आई मीन आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। ओके। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। इट इज़ हाई टाइम यू हैव डन दिस वर्क। हैव डन पर अंडरलाइन किया हुआ है, और जिस वर्ड पर आपका अंडरलाइन हो उसी को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो याद रखिएगा, इट इज़ हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट है, ये तो सही है, लेकिन हैव डन ये V3 आ गया, इसका मतलब है कि ये गलत है। यहाँ पर हमको हैव डन को सुधारने के बाद V2 इस्तेमाल करना होगा। डू, याद रखिएगा, ये 1 है। आर डूइंग ये 4 है, और डीड ये आपका V2 है। यानी इट इज़ हाई टाइम यू डिड दिस वर्क। हैव डन के जगह पर आपका जो आंसर होगा वो होगा डिड। ओके। इट इज़ टाइम हैज स्टार्टेड द वर्क। फिर से सर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है कि इट इज़ टाइम हैज स्टार्टेड। याद रखिएगा, इट इज़ टाइम के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग को 2 प्लस V1 इस्तेमाल करना होगा। अब 2 प्लस V1 की बात करें तो याद रखिएगा आपका आंसर पहला ही हो जाएगा, नॉट B, नॉट C और नॉट D। ओके। ये कॉमन एरर का सवाल है। इट इज़ टाइम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राम एंड श्याम हमारा एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल इट इज़ टाइम राम एंड श्याम डिड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस वर्क, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा D। इसमें सुधारने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन इसमें एरर नहीं है। दिस सेंटेंस इज एररलेस। ओके। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।